Namaskar and a warm welcome to everyone and I wish you a very happy new year for the ZTV viewers and the viewers of Kismat के सितारे. I am Sandeep Kochar. गुजर गया ये साल, बीत गए वो लम्हे, आओ फिर से देखें मिलकर नए सपने. एक नई शुरुआत, एक नया साल, एक नया जज्बा, एक नई सोच और एक नया 2012. हर इंसान कुछ करना चाहता है, उसकी किस्मत में कुछ लिखा है वो उसको पता नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि डेस्टिनी इज ऑल फिक्स, द डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ इज डेस्टिन्ड. तो जो भी ट्रैक आपने फॉलो किया है या जिस भी ट्रैक पे आप चलना चाह रहे हैं, कहते हैं नथिंग इज कोइंसिडेंस इन लाइफ, everything has a reason and everything has to take shape but at the right time, and only astrology has the ability to give you the guidance, to give you that judgment ability, to help you to take decision at the right time and will help you to understand who you are, what you do and when you have to take what decision. यानी ये एक गाइडिंग टूल है जो जिंदगी में दोस्त की तरह आपकी मदद करता है. तो ऐसे में अपने सपनों को सजाने का वक्त एक बार फिर से आ चुका है. नई ईयर रिजोल्यूशंस का वक्त फिर से आ चुका है, जिससे आप अपनी स्क्रिप्ट को थोड़ा सा बदलेंगे, अपने डायलॉग्स में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, कुछ अपने को बदलेंगे. बिलीव मी, इट विल हेल्प यू टू चेंज योरसेल्फ एंड बाय दैट यू विल बी एबल टू चेंज द ट्रैक विच यू आर फॉलोइंग, विच वी कॉल्ड एज ए डेस्टिनी. तो एक नई शुरुआत के साथ 2012 में फिर से आपका स्वागत है और अब हम शुरू करते हैं राशि फल के सिलसिले को. और सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की. देखते हैं कि किस्मत के सितारे एरीज के लिए 2012 कैसे आने वाला है. तो एरीज की शुरुआत करते हैं हम उनके ब्रांड एम्बेसडर के साथ और सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं गौतम गंभीर. ये वो 5 नंबर है जिसने जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करी और प्लस माइनस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, एवरीबडी हैज टू अंडरगो दैट. ही इज विनिंग नंबर 5 टी-शर्ट, वो मैंने ही उनको सजेस्ट किया था एंड ही इज डूइंग रियली गुड फॉर हिमसेल्फ एंड ही विल कीप ऑन डूइंग इट बिकॉज द दशा व्हिच ही इज रूलिंग विल बी रूलिंग हिम, वुड बी will help him to be successful for many years to come. दूसरे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं बिपाशा बासु. ब्यूटीफुल भी हैं और सिडक्टिव भी हैं लेकिन एनर्जेटिक भी हैं. द वे शी कैरीज हरसेल्फ इज ब्यूटीफुल, दैट मीन्स शी हैज द एनर्जी ऑफ मार्स. क्योंकि एरीज जो है वो रूल करता है फायर को, वो कोशिश करने की आपको प्रेरणा देता है. बिकॉज कहते हैं कि करोगे नहीं तो होगा कैसे, तो बिलीव इन डूइंग इट. दे ऑलवेज हैव द एनर्जी टू वर्क 24/7. और इसी वर्कआउट से याद आ रही है कि एक और ब्रांड एम्बेसडर हैं एरीज के, वो हैं जॉन अब्राहम. उनके पास भी फायर है, उनके पास भी ऑरा है. जिस तरह से वो आज भी अगर इंडस्ट्री में कोई अगर रोल मॉडल की बात करे या मॉडल की बात करे तो वो जॉन अब्राहम का नाम सबसे ऊपर आता है. बिकॉज ही हैज दैट एनर्जी इन हिम विच विल ऑलवेज हेल्प हिम टू ग्रो. तो अगर हम ये पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं और इनिशिएटिव लेने की टेंडेंसी को आगे बढ़ा लेते हैं तो डेफिनेटली अगर वो ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं एरीज के तो हम भी बन सकते हैं. अगर हम आने वाले साल की बात करें तो एरीज के लिए सबसे बढ़िया खुशखबरी ये है कि आपका स्टेटस चेंज होने वाला है. You will get married if you are unmarried, that is one, and secondly if you are willing, क्योंकि सोचना बहुत ज़रूरी है और ज्योतिष कहता है कि आप सोचने पे ही वो चीज़ें फ्रक्टिफाई होती हैं. At the same time, Saturn is transiting in your 7th house, which would be good. The only thing is exalted है, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको वर्कआउट करने की जरूरत है. दैट मीन्स कोई भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो पर्सनल रिलेशन हो या प्रोफेशनल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. एंड यहाँ पे थोड़ा सा हार्मनी क्रिएट करना चाहिए. तो यूज सम ह्यूमर, जिसको मरकुरी की बात कर रहे थे, थोड़ी सी अपनी स्पीच को बदलना है. डोंट क्रिटिसाइज पीपल बिकॉज एरियंस जो हैं वो पहले मारते हैं फिर बात करते हैं या बोल देते हैं फिर सोचते हैं. तो ऐसे में थिंक बिफोर यू स्पीक. तो 2012 में थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करने की जरूरत है. अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो एरीज की जो साल की शुरुआत हो रही है बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हो रही है. बिकॉज योर रूलर इज इन 5th हाउस, इट विल हेल्प यू टू गेट लॉट ऑफ रिकॉग्निशन विच वुड बी गुड फॉर यू. एट द सेम टाइम लाइफस्टाइल अपग्रेड होने का वक्त आ रहा है. सन का ट्रांजिशन भी 9th हाउस में चल रहा है विच वुड बी गुड फॉर यू. कुछ डिलेज किसी वजह से हो सकते हैं बिकॉज राहु इज ट्रांजिटिंग इन योर 8th हाउस जो नवंबर तक रहेगा बेसिकली टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर. तो यहाँ पे यू नीड टू हैव सम पेशेंस. तो पेशेंस द की इन 2012. अदरवाइज you would be getting lot of good things around your life. कुछ लोग अपना नया घर बनाएंगे, कुछ लोगों की शादी हो ही रही है और जिनकी शादी हो चुकी है वहाँ पे वो थोड़ा सा हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करें. तो कुल मिला के 2012 फॉर एरियंस इट वुड बी वन ऑफ योर बेस्ट ईयर. और अब नंबर आ गया है 2 नंबर का, वृषभ राशि, टॉरियंस. एंड टॉरियंस की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनसे अच्छा कोई हो नहीं सकता. वीरेंद्र सहवाग, वो कप्तान बने नहीं, 2 नंबर पे रहे. और अगर बैटिंग की बात करें तो 1 और 2 नंबर ओपनर ही होते हैं और वो हमेशा 1 नंबर पे जाने की वो इंसान कोशिश करता है, ज़िंदगी में गिव अप नहीं करता है. तो उन्होंने वो रिकॉर्ड बनाए, या अगर हम कहें कि द गॉड ऑफ क्रिकेट उसके भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े. तो वो उसके वीरेंद्र सहवाग के अलावा ये बात कोई नहीं कर सकता. बिकॉज टॉरियन जो साइन होता है ये पॉजिटिविटी का होता है. टॉरियन जो है वो बुल है, ये वृषभ राशि है, ये गिव अप नहीं करती है. तो वीरेंद्र सहवाग जिन्होंने ना सिर्फ डबल सेंचुरी स्कोर करी, द सेकंड डबल सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट,
जबकि उन्होंने मैक्सिमम रन भी वहाँ पे बनाए 219, 119 उन्होंने T20 में बनाए थे और 319 उनका हाईएस्ट स्कोर वहाँ रहा टेस्ट मैच में। दैट मीन्स ही हैज़ द एबिलिटी टू स्कोर एज मेनी रन्स जो बाकी किसी इंडियन ने आज तक बनाए नहीं। तो ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं टॉरियन के लिए, तो वीरेंद्र सहवाग इज द राइट पर्सन फॉर दैट। तो अगर वो रन बना सकते हैं तो हम भी रन बनाएंगे, कोई बात नहीं, हर इंसान के छक्के और चौके नहीं लगते हैं, लेकिन दौड़ दौड़ के रन बनाना भी आई थिंक वुड बी ए गुड आइडिया फॉर देम। दूसरे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो फेवरेट आपकी भी हो सकती हैं, लेकिन मेरी तो है, वो हैं प्रियंका चोपड़ा। एंड उनका भी स्माइल है, उनकी भी पॉजिटिविटी है एंड द वे शी इज़ डूइंग गुड। आपको भी पता है कि अगर चाहे वो कोई भी किसी भी लेवल की बात हो, अगर इंसान पॉजिटिव अप्रोच से आगे बढ़ता है तो उसको सक्सेस जरूर मिल जाता है। प्रियंका चोपड़ा के लिए भी आने वाला जो साल है इट वुड बी हर बेस्ट ईयर, बिकॉज 2 नंबर हैं और यहाँ पे 2012 की ही बात हो रही है, 2-2 उसमें 2 लग गए हैं, विच इज़ वेरी गुड। दैट मीन्स 2012 फॉर प्रियंका चोपड़ा वुड बी अगेन इट वुड बी वन ऑफ हर बेस्ट ईयर। और अब हम टॉरियंस की बात करते हैं कि बाकी टॉरस हैं जो ब्रांड एम्बेसडर नहीं है लेकिन बन सकते हैं, उनके लिए 2012 कैसा जाएगा। देखिए वृषभ राशि के लिए शुरुआत हो रही है प्रॉपर्टी के साथ। हर इंसान का एक सपना होता है कि वो खुद का घर बनाएगा। तो 12th हाउस में जब जुपिटर का ट्रांजिशन आता है वंस इन 12 ईयर्स इट टॉक्स अबाउट सम चेंज इन लाइफ। तो कुछ परिवर्तन आपकी जिंदगी के आसपास जुड़ने वाला है, which is very good. That means you are heading for a complete transformation. तो कहते हैं always go with the flow. That is the right way to live your life. Resistance नहीं होना चाहिए. Sometimes you may feel that you are swimming against the tide, but it is all right because end of the day you are following a track which is already destined, जिसको मैंने आज बताया। तो ऐसे में आपकी एक नई शुरुआत होगी। हो सकता है कि आप खुद का घर बनाना चाहेंगे एंड दैट विल हेल्प यू टू गेट थिंग्स डन। जो लोग बेचारे बैचलर्स हैं उनका मई के बाद ये गुरु का ट्रांजिशन जब चांद के ऊपर आ जाएगा इट विल हेल्प यू टू गेट थिंग्स डन। शादी हो जाएगी, हो सकता है कि आपकी नई पार्टनरशिप डेवलप हो। तो जो लोग बिजनेस में हैं वो 2+22 की तैयारी रखें। जबकि देखिए वर्ल्ड में ग्लोबल रिसेशन अभी चल रहा है, थिंग्स आर नॉट वेरी हैप्पी। जो मूवमेंट अभी पहले होते थे अब उसमें स्लो डाउन आ गया है, बट कहते हैं कि चेंज तो आना ही है बिकॉज कुछ भी परमानेंट नहीं होता। तो उस पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। तो मुझे लगता है कि इट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट ईयर फॉर यू। और पार्टनरशिप डेवलप होगी, नए लोगों से मुलाकात होगी। दिस इज द ईयर व्हेन यू विल बी मेकिंग न्यू कॉन्टेक्ट्स। तो ये एक अच्छी बात है। कहते हैं मैन इज ओन्ड बाय द कंपनी ही कीप्स। तो यू विल डेफिनेटली try to expand your horizons and 2012 would be one of your best year. अब नंबर आ गया है 3 नंबर का, मिथुन राशि। और जेमिनी जो हैं they are known for their thinking, they are known for their planning and the way they adapt their intellect. They are the best people on this earth. और जेमिनी की अगर हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो पहले जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो युवराज सिंह ने ही 6 छक्के लगाए हुए हैं, सबको पता है। दैट मीन्स द मैन हैज़ एबिलिटी कब कौन सी बॉल को किधर हिट करना है और कब किसको हिट करना है और कब चुप रहना है, ही नोज इट। कुछ देखिए एवरीबडी हैज़ टू अंडरगो प्लस एंड माइनस। ही वॉज नॉट वेल ड्यूरिंग द इंडिया का वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया, उनका एक योगदान रहा, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही वॉज नॉट वेल। उनको कुछ डिजीज डायग्नोज हुई, बट ही हैज़ एबिलिटी। ये लोग हमेशा यंग रहते हैं। युवराज इज द राइट ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिस एंड 2012 in spite of that diagnosis जो उनका हुआ है, he will be able to overcome it and I think he would definitely come back with full force and he has a lot of cricket left in him and he would be doing something good in 2012. So I wish him a happy health and he would be doing something good as well in his career. दूसरे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सोनिया गांधी हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि युवराज सिंह हो या सोनिया गांधी, दोनों का जो प्रॉब्लम आया वो बेसिकली 2011 में यहाँ पे बैड हेल्थ का आया। तो जैसे मैंने कहा कि एवरीबडी हैज़ टू अंडरगो दैट, दोनों की शनि की ढैया चल रही थी। तो देयर वुड बी अ रीज़न। जब 4th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिशन जाता है तो उसको कंटक शनि कहते हैं। दैट मीन्स कंटक इज लाइक ए कांटा। दैट मीन्स समथिंग विल बॉदर यू लाइक दिस, चुभेगा कुछ आपको। तो हेल्थ से ज़्यादा और क्या चुभ सकता है इंसान को। तो इट वॉज नॉट ए हैप्पी टाइम, बट इवन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शी हैज़ कम आउट ऑफ इट एंड इतना ग्रेव डिजीज़ के बावजूद वो जो मेडिकेशन उनका रहा, आई थिंक शी वुड बी डूइंग गुड। और मुझे लगता है कि 2012 में बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस आर देयर, नए इलेक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस परिवर्तन आ रहे हैं, बट शी हैज़ द इंटेलेक्ट ऑफ जेमिनी, द थिंकिंग शी हैज़, the visualization power which she have will always help her to be in the front. So in spite of this world which is ruled by man, this woman has the ability to give her directions or give her decision in a way that would be good for her and for her party as well. और अब हम जेमिनी के बाकी लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जो 2012 जाने वाला है उसकी बात करते हैं। फॉर जेमिनी the start would be from getting recognition which is very good। यानी देखिए रिसेशन जैसे चल रहा था, कई लोगों ने बहाना बनाया, किसी का वाकई ठीक नहीं चल रहा था। तो ऐसे में जो ग्रोथ का जो ट्रैक था, जो पैटर्न था, वो उस लेवल पे नहीं था जितना हम लोग प्लान कर रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि चीज़ें कुछ स्लो हो गई, आप डिस्करेज हो गए। लेकिन अब ऐसा वक्त जो है निकल चुका है बिकॉज शनि का ढैया वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्लोबल रिसेशन। तो वो निकल गया है 15 नवंबर को। तो एक नई शुरुआत आपकी हुई एंड यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट पिछले 1-1.5 महीने से। तो ये जो आपकी गुडनेस है, ये पॉजिटिविटी है, ये आपकी बदल जाएगी।
जिसने शादी नहीं करी वो कर ले, बिकॉज मैरिज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मई तक, बिकॉज मई के बाद फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा 1 साल का, गुरु का ट्रांजिशन बदल जाएगा, तो दिस इज अ टाइम टू प्रपोज। और अगर कहीं आपका कहीं बातचीत चल रही है तो दिस इज अ टाइम टू टेक दैट इनिशिएटिव, बिकॉज यू वुड गेट मैरिड। शनि का ट्रांजिशन 5th हाउस में आ गया है। हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि थोड़ा सा आप स्लो चलने की कोशिश कर रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ, डू सम थिंक पॉजिटिव विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेरे हिसाब से चीज़ें बदल जाएंगी। द ट्रांजिशन ऑफ अदर प्लैनेट्स जो पूरे साल में धीरे धीरे बदल ही रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी को बदलेंगे। फाइनेंशियली यू वुड बी गेटिंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स, तो मेरे ख्याल से कहीं भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पिछला 1.5-2 साल था, उसमें टेंशन जरूर थी, आपको थोड़ा स्ट्रेस था, बट नाउ इन 2012 आई थिंक यू वुड बी लीडिंग ए लाइफ जिसका इंतजार आप कर रहे थे, एंड इट वुड प्रूव टू बी वन ऑफ योर बेस्ट ईयर। और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आने वाला आपका साल कैसे जाने वाला है, कौन से आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं जिनसे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे में जुड़े रहिए, कहीं मत जाएगा, हम यूं हाजिर होते हैं। देखते रहिए किस्मत के सितारे।